सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व वीडियो में मैंने ये बताया था कि रामचंद्र जी मन ही मन में बोलते हैं कि अरे मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण से यह तपस्विनी अर्थात यह सीता अपने संतान को क्रोध भरे शब्दों से डांटती है, धमकाती है। तो आइए आगे के वीडियो में देखते हैं। राम फिर बोलते हैं, अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च। अति दीर्घ प्रवासो, ये जो प्रवास है, ये जो यात्रा है, अति दीर्घ बहुत ही लंबी यात्रा है। और दारुणश्च यहाँ पे संधि विच्छेद कर देंगे, दारुण प्लस च, दारुणश्च अर्थात कष्टदायी है। तो ये जो प्रवास है, ये जो यात्रा है, अति दीर्घ बहुत लंबी यात्रा है और ये कष्टदायक भी है, बहुत ही दुखदायक है। विदूषकम अवलोक्य जनान्तिकम, विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देखकर, जनान्तिकम और पर्दे के पीछे से बोलते हैं या पर्दे के पास से बोलते हैं, कौतूहलेन आविष्टो मातरम अनयोर नामतो वेदितुम इच्छामि। यहाँ पे शब्द है वेदितुम प्लस इच्छामि, यहाँ जगह कौतूहलेन प्लस आविष्ट, इसका संधि विच्छेद करेंगे, मातरम अनयोह नामतः, मातरम प्लस अनयोह प्लस नामतः। तो विदूषक को देख करके और पर्दे के पीछे से बोलते हैं, कौतूहलेन आविष्टो, उत्सुकता से भरपूर, जानने की इच्छा से, मातरम अनयोह, अनयोह मातरम, इन दोनों के, अनयोह मतलब इन दोनों के, मातरम मतलब माँ को, नामतः मतलब नाम से। तो उत्सुकतावश इन दोनों की माता को नाम से वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ, अर्थात इन दोनों के माँ का नाम मैं जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, और युक्त नहीं है, अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, स्त्री के विषय में जानना, अर्थात किसी महिला के बारे में जानना, ये उचित नहीं है, ये अच्छा नहीं है। विशेषतः तपोवने, यहाँ पे संधि विच्छेद कर देंगे, विशेषतः, ये जो स इसको विसर्ग हो जाएगा, विशेषतः प्लस तपोवने, विशेष करके तपोवन में, खास करके तपोवन में किसी महिला के विषय में जानना जो ना वो उचित नहीं है। तत् को अत्र अभ्युपाय, तत् तो कह अत्र, अत्र कह अभ्युपाय, यहाँ पे उपाय क्या है, तरीका क्या है। रामचंद्र जी बोलते हैं, अरे ये तो बहुत लंबी यात्रा है और दुखदाई है। विदूषक को देख करके और पर्दे के पीछे से बोलते हैं, जानने की इच्छा से, अर्थात मैं इन दोनों के माँ को नाम से जो ना जानना चाहता हूँ। और न युक्तम च स्त्रीगत अनुयुक्तुम, और फिर स्त्री के विषय में जानना, स्त्री के बारे में जानना जो ना उचित नहीं होता है, विशेष करके तपोवन में। तत्को अत्र अभ्युपाय, तो यहाँ पे उपाय क्या है। विदूषक बोलते हैं जनान्तिकम, जनान्तिकम पर्दे के पीछे से बोलते हैं, अहम पुनः पृच्छामि, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, अहम मैं पुनः दोबारा से पृच्छामि पूछता हूँ। प्रकाशम अर्थात प्रकट रूप में, मतलब आवाज करके बोलते हैं, किम नामधेया युवयोर जननी, यहाँ संधि कर देंगे, युवयो प्लस जननी, जो के ऊपर जो रहे वो विसर्ग हो जाएगा, युवयो जननी, किम नामधेया युवयो जननी, युवयो जननी किम नामधेया, आप दोनों के माताश्री का नाम क्या है, अर्थात आप दोनों के माँ का नाम क्या है। लव बोलते हैं, तस्याः द्वे नामानि, तस्याः उनकी, द्वे नामानि दो नाम है, तस्याः उनकी, द्वे नामानि दो नाम है। विदूषक फिर कहते हैं, कथम इव, ये कैसे, किस तरह से। तो लव बोलते हैं, तपोवन वासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति भगवान वाल्मीकि ही वधु इति, संधि विच्छेद कर देंगे, तो यहाँ पे वाल्मीकि ही प्लस वधु प्लस इति। तो तपोवन वासिनो अर्थात तपोवन में रहने वाले जो तपोवन वासी हैं, वो देवी इति, देवी नाम से, देवी के नाम से, नामना आह्वयन्ति पुकारते अर्थात बुलाते हैं, और भगवान वाल्मीकि, जो भगवान वाल्मीकि हैं, वो वधु इस प्रकार से बुलाते हैं, उनको वधु बुलाते हैं। फिर से देखिए इसको, तपोवन वासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति, तपोवन के निवासी अर्थात तपोवन में रहने वाले उनको देवी इस नाम से पुकारते हैं या बुलाते हैं, और भगवान वाल्मीकि उनको वधु बोल करके पुकारते हैं। तो आइए इनमें जो संधि विच्छेद वाले पद हैं उनको देख लेते हैं। प्रवासोयम, प्रवासः प्लस अयम, विसर्ग संधि यहाँ पे, दारुणश्च, दारुणः प्लस च, कौतूहलेन आविष्ट, कौतूहलेन प्लस आविष्ट,
दीर्घ संधि मातरम अनयोर नामतः, मातरम प्लस अनयो प्लस नामतः, विशेषतस्तपोवने, विशेषतः प्लस तपोवने, कोत्राभ्युपायः कः प्लस अत्र प्लस अभि प्लस उपायः, जनांतिकम जन प्लस अंतिकम, युवयोर जननी युवयोः प्लस जननी, वाल्मीकि वधुरिति वाल्मीकि प्लस वधु प्लस इति। समास विग्रह तपोवनवासिनः, तपोवनस्य वासिनः, तपोवनवासिनः। पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। वेदितुम जानने के लिए, ज्ञातुम जानने के लिए, अंतिकम पास, समीपम पास, जननी माता, आह्वयन्ति आकारयन्ति बुलाते हैं या पुकारते हैं। तो रामचंद्र जी बोलते हैं अपि च इतस्तावत वयस्य, संधि विच्छेद लिखेंगे इतस्तावत, इतः प्लस तावत, वयस्य मतलब मित्र, तो विदूषक से कहते हैं मित्र, इतः तावत मुहूर्त मात्र, मुहूर्त मतलब क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, इतस्तावत इधर आइए। विदूषक उपसृत्य पास जाकर बोलते हैं आज्ञापयतु भवान, भवान आज्ञापयतु, आप आदेश दीजिए, आप आज्ञा दीजिए, क्या करना है आप आज्ञा दीजिए। तो राम बोलते हैं अपि कुमारयोरस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। अपि क्या, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अपि का मीनिंग वैसे भी, किंतु ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और जब सेंटेंस के शुरू में प्रयोग किया जाता है तो क्या अर्थ में आ जाएगा। क्या कुमारयोः अस्माकं, अस्माकं कुमारयोः च, हमारे च और कुमारयोः इन दोनों कुमारों के, क्या इन दोनों कुमारों और हमारे कुटुंब वृत्तांतः, जो कुटुंब का वृत्तांत है, जो परिवार का जो समाचार है, कथा है, कहानी है, सर्वथा हर प्रकार से समरूपः एक जैसा है अर्थात समान रूप है। क्या इन दोनों कुमारों और हमारी परिवार की जो घटना है या वृत्तांत है वो हर प्रकार से समरूप नहीं है, एक जैसा नहीं है। नेपथ्य तभी पर्दे के पीछे, पर्दे में से आवाज आती है यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। जब रामचंद्र जी विदूषक को इस तरह बोलते रहते हैं तभी नेपथ्य पर्दे में आवाज आती है यति वेला संजाता, इतना समय हो गया है, वेला मतलब समय, यति वेला संजाता, इतना समय हो गया है, रामायण गानस्य नियोगः, रामायण के गान का कार्य, नियोग कार्य, किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं किया जा रहा है, इतना समय हो गया है, रामायण गान का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ लव और कुश दोनों बोलते हैं राजन कि हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, जो उपाध्याय के दूत हैं, अस्मान हम सबको त्वरयति जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। उभौ दोनों बोलते हैं राजन हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, उपाध्याय के जो अर्थात हमारे जो गुरु हैं उनके दूत अस्मान त्वरयति, हमको जल्दबाजी करने के लिए मतलब जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। राम बोलते हैं मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोगः, मयापि मेरे द्वारा भी, अर्थात मैं भी सम्माननीय, अर्थात मेरे द्वारा भी ये सम्माननीय है, एवं मतलब ही मुनि नियोग, ये जो मुनि का कार्य है मेरे द्वारा भी सम्माननीय है, अर्थात मुझे भी इनका सम्मान करना चाहिए। तथा ही क्योंकि भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गीराम संदर्भोऽयं प्रथमोऽवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारम रमयति च सोऽयं परिकरः। तो आइए देखते हैं इसके अन्वय को। भवन्तो गायन्तो पुराणः व्रतनिधि कविः अपि वसुमतीं प्रथमम् अवतीर्णः गीराम अयं संदर्भ सरसिरुहनाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा स च अयं परिकरः नियतं श्रोतारम रमयति पुनाति च। इसके मीनिंग को अब समझते हैं हम लोग। भवन्तो गायन्तो, आप दोनों के द्वारा गाए जाने वाला यह कथा, पुराणः बहुत ही वयोवृद्ध, व्रतनिधि व्रत के निधि अर्थात व्रतों के सागर, कवि अपि और कवि भी हैं, कौन? वाल्मीकि जी। तो आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला ये जो कथा है, कहानी है, इसके रचयिता बहुत ही वयोवृद्ध और व्रतों के सागर कवि वाल्मीकि जी हैं। वसुमतीं प्रथमम अवतीर्ण, वसुमती कहते हैं पृथ्वी को, वसुमतीं प्रथम अवतीर्ण, पृथ्वी पर पहली बार अवतरित हुई, गीराम यह वाणी, अयम संदर्भ
वाणी का ये संदर्भ है, प्रकरण है। पृथ्वी पर पहली बार जिसका अवतरण हुआ है, ये ऐसी वाणी का संदर्भ है, इस प्रकार के वाणी का प्रकरण है। सरसी रूह नाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा। सरसी रूह नाभ कहते हैं, सरसी मतलब तालाब, रूह मतलब उसमें उत्पन्न होने वाले कौन, कमल। तो सरसी और रोह नाभस्य, कमल के नाभि भगवान, कमल नाभि भगवान विष्णु, क्योंकि कमल के नाभि से विष्णु जी का उत्पन्न हुआ ऐसे बोलते हैं ना। तो सरसी रोह नाभस्य, कमल नाभि भगवान विष्णु के, विष्णु से संबंधित या विष्णु की यम श्लाघ्या कथा, यह बहुत ही प्रशंसनीय श्लाघनीय कहानी है, कथा है। स च, स वह, च मतलब और वह, अयम परिकर, ये जो प्रकरण है, अयम परिकर, यह प्रकरण, यह घटना, यह कहानी, नियतम निश्चित रूप से, श्रोतारम रमयति पुनाति च, श्रोतारम सुनने वालों को, रमयति प्रसन्न कर देती, आनंदित कर देती है, च पुनाति और पवित्र कर देती है। नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर देखिए। आप दोनों के द्वारा गाए जाने वाला यह रामायण की जो कथा है, वयोवृद्ध व्रतों के सागर कवि वाल्मीकि जी की रचना है, अर्थात उन्होंने इसकी रचना की है, जो कि पहली बार पृथ्वी पर, धरती पर अवतीर्ण हुई है। इस प्रकार की यह वाणी है और भगवान विष्णु की यह प्रशंसनीय, भगवान विष्णु से संबंधित यह प्रशंसनीय श्लाघनीय कथा है। और निश्चित रूप से यह प्रकरण या यह कथा सुनने वालों को प्रसन्न कर देती है और पवित्र कर देती है। तो आइए आगे देखते हैं। वयस्य, अरे मित्र, अपूर्वयं मानवानां सरस्वत्यवतारः तदहं सुहृद जनसाधारणं श्रोतुम इच्छामि। रामचंद्र जी बोलते हैं सुनने के बाद, वयस्य, अरे मित्र, अपूर्व अयम, अयम अपूर्व, ये तो अपूर्व अद्भुत है, मानवाना, मानवों का, मनुष्यों का, सरस्वती अवतार, सरस्वती के अवतार के रूप में ये मनुष्यों का सरस्वती अवतार, कि ये मित्र निश्चित रूप से यह मानव के रूप में सरस्वती का अवतार है और ये बहुत ही अपूर्व है, अद्भुत है। तदहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तदहम तत्प्लसम, तो मैं सुहृद जन साधारणम, अपने सुहृद जो सगे संबंधी और जन साधारण है, उन्हीं की तरह श्रोतुम इच्छा में सुनना चाहता हूँ, या उनको भी मैं सुनाना चाहता हूँ। तदहम, तो मैं सुहृद जन साधारण, अपने सगे संबंधी और जन साधारण की तरह श्रोतुम इच्छा में इसे सुनना चाहता हूँ। सन्निधियताम सभासद, सन्निधियंताम सभासद, सभासद को सन्निधियंताम शांत कराइए, जो सभा है उसको शांत कराइए। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री, और प्रेष्यताम भेजिए अस्मद अंतिकम, हमारे पास, सौमित्री अर्थात लक्ष्मण, लक्ष्मण को हमारे पास भेजिए। अहमप्यतयोर्चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। संधि विच्छेद देखेंगे यहाँ पे, अहम प्लस अपि प्लस एतयोः प्लस चिरासन परिखेदम, अहम अपि मैं भी, एतयोः इन दोनों के, चिरासन परिखेदम, चिरासन लंबे समय से, चिर मतलब बहुत समय से, आसन मतलब आसन पर बैठने से, मैं भी इन दोनों के लंबे समय से आसन पर बैठने से या बहुत देर से आसन पर बैठने से दुख को विहरणम कृत्वा अर्थात घूम करके, भ्रमण करके, अपनयामी दूर करता हूँ। क्लियर हो गया होगा। अहम अपि मैं भी एतयोः इन दोनों के, चिरासन परिखेदम लंबे समय से आसन पर बैठने से दुखी, पर विहरणम कृत्वा थोड़ा घूम करके अर्थात भ्रमण करके अपने दुख को अपनयामी दूर करना चाहता हूँ। इति निष्क्रांतः, इस प्रकार कह करके सर्वे निष्क्रांता सभी निकल जाते हैं। तो आइए संधि विच्छेद वाले शब्द देखते हैं। इतस्तावत्, इतः प्लस तावत्, कुमारयोरस्माकं, कुमारयोः प्लस अस्माकं, उपाध्यायदूतो अस्मान्, उपाध्यायदूतः प्लस अस्मान्, मयापि, मया प्लस अपि दीर्घ संधि, कविरपि, कवि प्लस अपि विसर्ग को हो जाएगा रत्व संधि, कवि प्लस अपि, व्रतनिधिर गीराम, व्रतनिधि प्लस गीराम, संदर्भोयम, संदर्भ प्लस अयम, चेयम च प्लस यम, च में अ इधर ये दोनों मिलकर के ए बन जाएगा, चेयम गुण संधि,
सोयम सह प्लस अयम सोयम, अपूर्वोयम अपूर्व प्लस अयम अपूर्वोयम, सरस्वत्यवतारः सरस्वती प्लस अवतारः, ई को यह हो गया यण संधि के नियम से। तदहम तत् प्लस अहम जस्त संधि, वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद कोई भी स्वर आने पे पहले को तीसरा हो गया तो त को द हो गया तदहम। सुहृद जनसाधारणम, सुहृद प्लस जनसाधारणम, प्रेष्यताम अस्मदंतिकम, प्रेष्यताम प्लस अस्मत् प्लस अंतिकम, अहमप्यतयोः चिरासन परिखेदम, अहम प्लस अपि प्लस एतयोः प्लस चिरासन परिखेदम। पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। गीराम वाणीम, वाणी को, वसुमतीम धराम, अपूर्वः अद्वितीयः, श्लाघ्या प्रशंसनीया, नियतम निश्चितम, सौमित्री लक्ष्मणः, और विहरणम भ्रमणम। समास विग्रह वाले शब्द देखते हैं। सरस्वत्यवतारः, सरस्वत्यः अवतारः, सरस्वती का अवतार, सरस्वत्यवतारः, यहाँ संधि हो गई है। सौमित्री सुमित्रायाः पुत्र, सुमित्रा के पुत्र को बोलते हैं सौमित्री। और व्रतनिधि का हो जाएगा व्रतानाम निधि, व्रतनिधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।